सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उत्साह और अट नहीं रही है कविताएं पढ़ी थी। आज हम उन्हीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही है कविता के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हम किस तरह से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? निराला क्रांतिकारी कवि हैं। वे समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहा। गरजना शब्द क्रांति और बदलाव, विरोध को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तीसरा प्रश्न देखें हम, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखें, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव और दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है या नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। अब यहाँ पर हमने कविता से ये कुछ पंक्तियाँ छांट कर लिखनी है। कविता में इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। पहली पंक्ति देखें, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। दूसरी पंक्ति, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तीसरी देखें, विद्युत छवि उर्मे। और चौथी, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो इसी तरह से हमने अट रही कविता जो है उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, छायावाद की एक खास विशेषता यह है कि अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की इन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है और इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं कि किस तरह से जो पंक्तियां हैं ये पुष्ट हो रही हैं या स्पष्ट हो रही हैं। उत्तर देखें, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से ये पुष्टि हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, कवि की आंख फागुन की सौंदर्यता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर लिखें, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही होती हैं। चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पहला, कि पेड़ पौधे नए पत्ते ला पाकर खिलखिला रहे हैं। दूसरा, फूलों की
खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि डालियाँ कहीं हरी और कहीं लाल पत्तियों से भर जाती है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा जाती है। पांचवा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फागुन में ऐसा क्या होता है कि बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। उत्तर देखें, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ और स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। अगला प्रश्न, इन पंक्तियों के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। काव्य शिल्प क्या होता है कि जिस भाषा में कवि ने भाषागत विशेषताएं जो उसमें प्रयोग की गई हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या उसमें कवि बताना चाहता है, ये सब हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया जाता है। दूसरा देखें, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब प्रकृति की चीज़ों को मानव मान लिया जाता है या मानव के रूप में रोपित कर लिया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। और इन दोनों ही कविताओं उत्साह और अट नहीं रही है में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं और दूसरी कविता में कवि फागुन से बात करते हैं, कहीं सांस लेते हो और घट घट भर देते हो। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। गीत शैली का प्रयोग किया गया है। लयबद्धता साफ दिखाई देती है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से इन पंक्तियों में, इन कविताओं में किया गया है। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है, इसके प्रश्न उत्तर हैं, ये समाप्त होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।